हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय सामाजिक विज्ञान है तो आज यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मुगल साम्राज्य। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मुगल साम्राज्य के ऊपर है। मुगल साम्राज्य का जो पहला शासक बाबर जो होता है उसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जो शासनकाल है वो 1530 से लगा करके 1556 ईस्वी तक होता है। बाबर का शासनकाल हमने देखा था 1530 में बाबर का जो शासनकाल है वो खत्म हो जाता है। और हुमायूं का जो शासनकाल है वो कब से स्टार्ट होता है? तो हुमायूं का जो शासनकाल है वो 1530 से स्टार्ट होता है। वहीं पर अगर हमने बाबर की बात की थी तो बाबर का जो शासनकाल था वो 1526 से स्टार्ट होकर 1530 तक चलता है बाबर का शासनकाल। और अब हम पढ़ने वाले हैं हुमायूं। तो 1530 में बाबर की मृत्यु होती है और हुमायूं जो है बाबर का पुत्र जो है वो गद्दी पर बैठता है 1530 ईस्वी में। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 33 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठता है। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा, देखो यहाँ पर जो बाबर था वो ये चाहता था कि उसके जो 4 पुत्र थे, चारों पुत्र में जो राज्य है उसका बंटवारा हो जाए। तो हुमायूं ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार और उनके निर्देश के अनुसार जो है अपने भाइयों में राज्य का बंटवारा कर दिया। जो कामरान था, एक पुत्र था। अपन ने पढ़ा था, बाबर जब पढ़ा था तब अपन ने देखा था कि बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो जो कामरान था उसको काबुल और कंधार दिए। फिर जो अस्करी था, मिर्जा अस्करी जो था उसको संभल का क्षेत्र दिया। जो हिंदाल जो था उसको अलवर व मेवाड़ की जागीरें दी। और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश जो है वो दिया है। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिन पनाह नामक एक नगर की भी स्थापना की है। अब हम हुमायूं के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं का जो पहला युद्ध था वो हुमायूं ने अपने शासनकाल में जो प्रथम युद्ध किया था वो युद्ध था उसका चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध। ये युद्ध जो हुआ था वो 25 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। उसमें शेर खां एवं हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ है? 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण की थी। फिर एक और जो युद्ध होता है वो होता है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध भी, कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी में। यह युद्ध भी शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। दोनों ही युद्ध जो में है उसमें हुमायूं जो है वो क्या होता है? पराजित होता है। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो हुमायूं और शेर खां के बीच 2 युद्ध हुए। 1539 का जो युद्ध था उसमें भी हुमायूं पराजित हुआ और 1540 में भी हुमायूं पराजित हुआ। और इस बार जो है वो आगरा एवं दिल्ली पर जो है वो शेर खां ने कब्जा कर लिया। तो अब जो है वो हुमायूं को आगरा की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो हमने जो देखा था कि 1530 में वो आगरा की गद्दी पर बैठा था और 1530 से लगा करके 1540 तक वो जो है वहां पर आगरा की गद्दी पर रहता है। पर 1540 में शेर खां जो है उस पर कब्जा कर लेता है और हुमायूं को जो है छोड़ना पड़ता है। आगरा एवं दिल्ली दोनों ही हुमायूं को छोड़ना पड़ता है। जो बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था उसके बाद हुमायूं कहाँ चला गया? सिंध चला गया, क्योंकि उसको ये छोड़ के जाना पड़ा। आगरा और दिल्ली जो है वो छोड़ के जाना पड़ा। तो वो कहाँ चला गया? वो सिंध चला गया, जहाँ उसने 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। हुमायूं जो है उसका शासनकाल हम 1530 से 1556 पढ़ते हैं, पर 1530 से 1540 तक तो उसने शासन किया। फिर बाद में 15 वर्ष तक वो घुमक्कड़ों जैसे ही निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा, क्योंकि उसको किसने पराजित कर दिया था? शेर खां ने उसको पराजित कर दिया था। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा, मतलब कि उनके जो एक आध्यात्मिक गुरु थे हुमायूं के हिंदाल के, उनकी जो पुत्री थी जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम, उनसे उन्होंने क्या कर लिया था? हुमायूं ने निकाह कर लिया था। कब किया था? 1541 ईस्वी में, जब वो निष्कासित निर्वासन जीवन व्यतीत कर रहे थे तब उन्होंने 1541 ईस्वी में निकाह कर लिया था। किससे? हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु की पुत्री हमीना बानो बेगम से निकाह कर लिया था। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। तो जो अकबर की माँ होती है उसका नाम होता है हमीदा बानो।
1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो हुमायूं वापस कब आता है? 1555। 1540 में वो चला जाता है, फिर 1555 में वापस वो आ जाता है दिल्ली के ऊपर, दिल्ली की गद्दी पर। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध। अब हम यहाँ पर हुमायूं के भी 4 युद्ध, बाबर के 4 युद्ध हमने देखे थे पिछली वीडियो में। अब हम हुमायूं के 4 युद्ध देख लेते कि उसने अपने शासनकाल में कौन कौन से युद्ध किए हैं। तो हुमायूं का जो फर्स्ट युद्ध रहता है वो होता है इसका देवरा का युद्ध 1531 में। दूसरा युद्ध चौसा का युद्ध 1539 में। फिर तीसरा बिलग्राम का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। तो हुमायूं ने कितने युद्ध लड़े? हुमायूं ने 4 युद्ध लड़े। पहला युद्ध देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में। दूसरा चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। इसमें अपन ने देखा था शेर खां जो है उसने पराजित कर दिया था हुमायूं को। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, इसमें भी शेर खां ने पराजित कर दिया था और हुमायूं को दिल्ली और आगरा छोड़कर जाना पड़ा था। और सरहिंद का युद्ध जब होता है 1555 में, तो वापिस हुमायूं जो है वो दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो ये 4 युद्ध अपने को याद रखने हैं हुमायूं के बारे में, ठीक है। अब आते हैं अपन 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु कब होती है? 1556 ईस्वी में। कैसे होती है? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वो गिरते पड़ते चलता रहा है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा की जो रचना है वो किसने लिखी है? गुलबदन बेगम। ये गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये हुमायूं की बहन थी जिन्होंने हुमायूं के ऊपर एक रचना लिखी है, हुमायूं नामा। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसीलिए इसने सप्ताह के 7 दिन तक 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है हुमायूं वो भी कंप्लीट हो चुका है। बाबर हम पढ़ चुके हैं, हुमायूं जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे मुगल साम्राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा शासक आता है वो हम देखेंगे, ठीक है।